इस चैनल पर जंगल में, पहाड़ों पे, झरनों पे बसे कैलाश और मंदिरों के दर्शन करवाए जाते हैं। तो 90% व्यूअर्स की तरह अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। इस एक ही वीडियो में बीच में आने वाले गणेश मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा। नीचे की गुफा और ऊपर जाकर एक गुफा है, उसके भी दर्शन करवाऊंगा। मंदिर में वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इसमें भी मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा। किन किन बातों का ध्यान रखें वो भी बताऊंगा और पूरा इतिहास भी बताऊंगा। तो अंत तक बने रहना, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छोड़ जाए। आज कलयुग में भी इस जगह का जागरूक होने का प्रूफ है। गुफाएं राक्षस की राख से काली हो गई हैं, जिसकी कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। गुफाएं जिसमें शिवलिंग स्वयंभू है। शायद और किसी भी वीडियो में आपको मंदिर की मूर्तियों के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान की कृपा से आप कर पाएंगे। बारिश में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर खूबसूरत झरने मिलेंगे, लेकिन बाकी की सीज़न में पानी नहीं मिलेगा। तो हमने सुना था झरने मिलेंगे, तो हम लोग चले गए, लेकिन झरनों का रास्ता अलग था और पानी नहीं मिला। और झरने में नहाने की वजह से हम लोग बिना नहाए धोए गए, लेकिन आप वो गलती मत करिएगा। जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ पर भी नहाने की सुविधा नहीं है और ऊपर जाकर भी कोई सुविधा नहीं है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में कुमटा जिला KUMTA रेलवे स्टेशन, कुमटा जिला है पश्चिमी घाट पर। वहाँ पर हैं ये गुफाएं जो रहस्यमय और आकर्षक दोनों हैं। अभी दर्शन करते हैं गणपति जी के। तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः लिखना मत भूलिएगा और गणपति जी का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़िएगा। वन डे पिकनिक स्पॉट भी हो जाएगा। छोटा सा 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। जंगल का भी मज़ा आएगा, झरनों का भी मज़ा आएगा। रास्ते में ये एक छोटी सी गुफा आती है। कासड़ चुने पत्थर से बनी यह गुफाएं दूसरी गुफाओं से पूरी तरह अलग हैं। जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि गुफाएं जैसे भगवान शिव के त्रिशूल की तरह नुकीली हैं। जब आप यहां जाएं तो कुमटा में पास में ही सहस्रलिंग है, यानी सिरसी के अंदर सहस्रलिंग करके जगह है, जहां पर नदी में से 1000 शिवलिंग निकलते हैं। उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, तो उसके भी दर्शन ज़रूर करिएगा। 390 फीट ऊंची गुफा की नुकीली चोटियां हैं, जिसमें से एक चोटी का नाम है भैरवेश्वर शिखर और वो सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी है मोहिनी शिखर, यानी भगवान विष्णु का एक अवतार था मोहिनी। तो यहाँ दर्शन करके आप भगवान शिव और विष्णु जी को दोनों को प्रसन्न कर पाएंगे। ऊपर आपको कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ मंदिर में पानी की सुविधा है। लेकिन जंगल में कहीं नहीं मिलेगा तो पानी लेकर जाइएगा। खाना भी महंगा है, हो सके तो हल्के से स्नैक्स वगैरह लेकर जाइएगा। एक इंसान के जाने के लिए 10 रुपये की टिकट लगती है, और पानी की बोतल लेके जाएंगे तो 50 रुपया डिपॉजिट लगेगा कि पहाड़ों को नुकसान ना हो। जब आप वापस आएंगे तो 50 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। जो आपको ख़ास ध्यान रखना है वो ये है कि मंदिर 12 बजे तक ही खुला रहता है और फिर शाम को 5 बजे खुलता है, 1 ही घंटे के लिए, क्योंकि जंगल का रास्ता है। अगर कोई भटक गया तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले सीधा याना केव्स ही पहुँचें और पहले मंदिर के दर्शन कर लें, क्योंकि गुफाएं तो खुली रहती हैं फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाने के लिए। आगे आप देख पाएंगे कि 2 पहाड़ों के बीच में गुफा है। एक पहाड़ सर कहा जाता है और एक पहाड़ शरीर कहा जाता है।
5000 साल पुरानी गुफाएं और मंदिर हैं। आधा पौना घंटा आपको ऊपर जाने के लिए लगेगा। फ़ोटो वीडियो में इतने मशगूल हो जाएंगे कि आधा पौना घंटा वहाँ लग जाएगा। मंदिर में लाइन नहीं होती है, आधा घंटा लाइन का समझ लीजिएगा। लेकिन जंगल में है रास्ता और वन वे है, तो जंगल में आपको 1 आध घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा जाने के लिए और आने के लिए। मंदिर का इतिहास और कुछ अच्छे गुफा के वीडियो बताऊं उससे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं पहुंचे कैसे। कोई गाइडेड बस यहाँ नहीं आती, इसलिए आप बाइक रेंट पर लेकर आ सकते हैं गोकर्ण से, कर्नाटक से, जो कि है 46 किलोमीटर की दूरी पर। स्कूटी मिल जाएगी आपको 400 रुपये में, सीज़न में मिल जाएगी 700 रुपये में, और बुलेट 1000 रुपये में, और सीज़न रहेगी तो 1500 रुपये में। लेकिन हम लोग 4 लोग थे तो हम लोगों ने की थी टैक्सी। तो नॉर्मली टैक्सी का लगता है 3500 रुपया, लेकिन सीज़न थी, हम लोग आए थे क्रिसमस के आसपास और 31 के आसपास, दिसंबर के आसपास, तो टैक्सी वाले ने लिया 45 रुपया। रूम वगैरह भी महंगा रह गया सीज़न में, तो आने से पहले अपने हिसाब से प्लान कर गया। सीज़न में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि जो भी कर्नाटक आता है वो गोकर्ण, मुरुडेश्वर और यहाँ ज़रूर आता है। और पास में ही है गोवा। यहाँ पर आएंगे तो 3 किलोमीटर के दूरी पर एक चौराहा आएगा। टोटल 10 किलोमीटर की दूरी पर 30 फीट ऊंचा एक झरना है जो 3 स्टेप में बहता है। एडवेंचर, फोटोग्राफी और स्विमिंग के लिए बेस्ट। तो गुफा में कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का महत्व ही इतना ज़्यादा है। पास का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कुमटा, या फिर आप मुरुडेश्वर भी आ सकते हैं। और अगर बस से आना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि गोकर्ण से बस मिल जाए। तो मंदिर के इतिहास की तरफ बताऊँ कि क्यों ये गुफाएं सबसे अलग हैं। त्रिशूल जैसी नुकीली हैं और भस्म जैसी, राख जैसी काली हैं। आज भी जैसे इंसान मरना नहीं चाहता, वैसे ही कोई राक्षस भी मरना नहीं चाहता था। वो तपस्या करते थे और ज़्यादा करके सभी राक्षस एक ही वरदान मांगते थे कि हम अमर हो जाएं। पर जैसे किसी राक्षस को अमरता का वरदान नहीं मिला, वैसे ही भस्मासुर ने महादेव की पूजा की, उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। 2 गुफाओं के बीच में जो अभी आपने पत्थर देखा था, वो भस्मासुर का सर था। तो हर राक्षस की तरह उसे भी कहा गया कि तुम अमर नहीं हो सकते, कोई और वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भगवान इतने बोले थे, वो क्या होने वाला है भविष्य में सब जानते थे, लेकिन फिर भी भस्मासुर को वरदान दे दिया। तो भस्मासुर ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। ऋषि मुनि सब परेशान हो गए, जिसके सर पर हाथ रखता वो भस्म हो जाता। तो एक बार भस्मासुर ने सोचा कि अगर महादेव को भस्म कर दूं तो वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं मार पाएगा। और वो महादेव के पीछे भागने लगा, उनके सर पर हाथ रखने के लिए। और तब क्लाइमैक्स में एंट्री हुई भगवान विष्णु की। विष्णु जी का एक लड़की का अवतार है जिसे मोहिनी कहा जाता है। तो मोहिनी का अवतार लेकर उन्होंने भस्मासुर को डांस करने के लिए कहा, नृत्य करने के लिए कहा, और भस्मासुर उनके साथ में नृत्य करने लगा। और नृत्य करते करते भस्मासुर का हाथ मोहिनी जी ने उसके सर पर रखवा दिया और खुद भस्मासुर अपने वरदान के हिसाब से भस्म हो गया। आज कलयुग में भी प्रूफ है कि यहाँ की पहाड़ियाँ काली हैं, जो भस्मासुर को भस्म की हुई राख जैसी प्रतीत होती है। मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा है तो आपके दर्शन कौन रोक सकता है। ऐसे ही 1600 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बनता है। पहाड़ों पर बसे कैलाशों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमालयन यात्री हर हर महादेव।